हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके अलर्ट्स। सो इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट की नई टाइप पढ़ेंगे एंड जो हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं इस तरह की टाइप मतलब इस तरह के क्वेश्चंस हम सिंपल इंटरेस्ट के केस में पढ़ चुके हैं, बट जो अप्रोच हमने सिंपल इंटरेस्ट में लगाई थी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो वाली अप्रोच हम कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब कौन से टाइप की मैं बात कर रहा हूँ तो क्वेश्चन पढ़ के आप बता सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ ₹225 अमाउंट्स टू ₹256 इन 2 years, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये वाली टाइप हम सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ चुके हैं कि कुछ पैसा, ठीक है, 2 सालों के बाद या 3 सालों के बाद थोड़ा बढ़ जाता है तो आपको रेट पूछा जा सकता है या इंटरेस्ट पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है, तो यहां से तो पता चल गया कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 225 रुपए थे, 2 सालों में ये 256 हो गए, तो आपको रेट बताना है कि किस रेट के हिसाब से हुआ है। देखो, अगर ये क्वेश्चन होता सिंपल इंटरेस्ट का तो मैंने आपको क्या कहा था कि इस वाली वैल्यू को आप ये वाली जो वैल्यू थी ये प्रिंसिपल होती और ये वाली हो जाती अमाउंट, और अमाउंट में से जब प्रिंसिपल माइनस होता है तो क्या आता है हमारे पास, इंटरेस्ट। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता तो जो हमारे पास इंटरेस्ट आता वो सिंपल इंटरेस्ट आता, और वो सिंपल इंटरेस्ट आता 2 years का। तो अगर हमें 1 year का इंटरेस्ट निकालना होता तो हम कैसे निकालते, उसको 2 से डिवाइड कर लेते, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट जो है वो हर साल सेम रहता है। ठीक है, बट ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, मतलब विद इन 5 सेकंड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट आपका फोकस पूरा वीडियो पे रहना चाहिए। देखो, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए और ये वाली टाइप आए, ठीक है, कि कुछ पैसा था 225 रुपीज था, ठीक है, ये 2 सालों में कितना हो गया, 2 years में ये हो गया 256। कितना हो गया, 256। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था, मतलब रेट क्या था, क्लियर, रेट क्या था ये आपको निकालना है। मेरी एक बात सुनो, अगर यहां पे टाइम पीरियड दिया हो 2 years, ठीक है, अगर यहां पे टाइम पीरियड दिया हो 2 years और हमें 1 साल का निकालना है, ठीक है, देखो रेट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक तो चाहिए होता है आपको इंटरेस्ट और एक चाहिए होता है प्रिंसिपल। ठीक है, एक चाहिए होता है मतलब इंटरेस्ट और एक चाहिए होता है प्रिंसिपल। तो जब इनकी आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे, क्लियर, मतलब इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल, तो इसको जब इनटू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रेट आ जाता है। तो मतलब रेट निकालने के लिए आपको इंटरेस्ट चाहिए होता है और प्रिंसिपल चाहिए होता है, कि मतलब कितने प्रिंसिपल पे आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर, तो देखो ये तो 2 साल का है, बट आपको पता है कि हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट तो चेंज होता रहता है, तो हम ये नहीं बता सकते कि पहला साल कितना इंटरेस्ट मिला, सेकंड ईयर कितना इंटरेस्ट मिला। क्लियर, तो हम इस केस में क्या करते हैं कि जब भी 2 ईयर दिया हो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। ठीक है, ये जो वैल्यूज दी है इनका स्क्वायर रूट निकाल लो, क्या कर लो, स्क्वायर रूट निकाल लो। तो आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। 225 का क्या होता है, 15, ठीक है, 256 16, तो हम ये हो गया 1 साल का। ठीक है, तो जो भी आपको ये वैल्यू दी हुई थी 225, ये 256 होगी 2 सालों में, तो हमने क्या कर दिया, 1 साल की निकाल दी, कैसे, स्क्वायर रूट करके। ठीक है, स्क्वायर रूट करके हमने 1 साल की निकाल दी, तो वो आई 15 और 16। तो अब हम ये मान के चल सकते हैं कि ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट हो गया 1 साल के बाद। तो मतलब कितना इंटरेस्ट आया आपको इंटरेस्ट आया 1, क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल है 1 साल के बाद, 1 साल के, क्योंकि ये 2 years का दिया हुआ है मैंने, ये आपको गिवन है 2 years का, बट हमने स्क्वायर रूट करके क्या निकाल दिया, 1 year का। तो ये 1 year में मतलब फर्स्ट ईयर का ये प्रिंसिपल है और ये हो गया अमाउंट। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 1 इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट मिलता किस पे है, प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल कितना है, 15। ठीक है, और रेट मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, 5 3 जा 5 20 जा, तो कितना आया 20/3%, और 20/3% कितना होता है, 6 2/3%। ठीक है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जब भी कहा हो कि सर्टन मनी जो है वो इतने से इतने हो जाती है, मतलब 225 से 256 हो जाती है 2 years में, तो आपको रेट निकालना है, तो आपको ये वाली अप्रोच लगानी है। क्या करना है कि 2 years का अगर आपको दिया हुआ है ना अमाउंट, तो आपको 1 year का निकालना है। ठीक है, तो 1 year का कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट करके। अगर 3 सालों का दिया होता तो हम क्यूब रूट करते। ठीक है,
4 सालों का दिया होता तो हम क्या करते, फोर्थ रूट करते। ठीक है, आगे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वैसे वाले। तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया 225 और 256 का। तो 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, ठीक है, और 256 का होता है 16। तो ये आ गया 1 साल का। अब आपको पता है कि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो कितना इंटरेस्ट मिला 15 से 16 पे 1, है ना। तो 1 इंटरेस्ट मिला, किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे 15, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100। तो यहाँ पे जो रेट आया कंपाउंड इंटरेस्ट का वो आया 62/3%। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें 3 इयर्स का आपको टाइम दिया हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ पैसा जो कि है 102,400, वो 3 सालों में कितना हो जाता है 145,800। तो आपको रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर आपको 2 साल का टाइम दिया हो, ठीक है, तो आपको स्क्वायर रूट करना है, और जब आपको 3 साल का टाइम दिया हो तो आपको क्यूब रूट करना है। ठीक है, आपको क्यूब रूट करना है, और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट करने से होता क्या है कि हम 1 साल पे आ जाते हैं। ठीक है, ये पैसा जो 3 सालों में 102,400 से 145,800 हो गया, तो 1 साल में कितना होगा, इसलिए हम ये चीज निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट या क्यूब रूट करते हैं। क्लियर, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो 102,400, ठीक है, 145,800। बट मैं आपको एक बात बता दूं, देखो आप डायरेक्टली कभी भी क्यूब रूट ना करें, क्योंकि बड़े सारे बच्चों को तो क्यूब रूट पता भी नहीं होगा नंबर्स के। स्क्वायर रूट तो फिर भी पता होता है, क्यूब रूट तो पता ही नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा है कि ये क्यूब रूट है किसी का, ठीक है, किसी का अगर ये क्यूब रूट है तो आप डायरेक्टली क्यूब रूट कर सकते हैं। बट अगर आपको नहीं दिख रहा है कि ये क्यूब रूट है कि नहीं है, ठीक है, तो आप इनको काट सकते हो। ठीक है, अगर ये नहीं दिख रहे हैं आपको क्यूब रूट, तो आप इनको काट सकते हो। जैसे 0 से 0, 2 0 मैंने काट दिए। क्लियर, ठीक है। अब इसको अगर मैं 2 से, दोनों 2 से करते हैं, 2 से कटेंगे 5 1 2, और इसको भी मैं 2 से काटूं तो 2 7 जा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। देखो जब मैंने 2 से काटा इसको, पहले तो 0 0 काट दिए। ठीक है, आप काट सकते हैं इसको, ये मतलब ट्रिक समझ सकते हो आप। ठीक है, तो आपको अगर दिख रहा है कि ये क्यूब रूट है तो आप डायरेक्टली क्यूब रूट कर सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें दिख रहा था कि 225 और 256 स्क्वायर रूट थे, तो हमने डायरेक्टली 225 और 256 का स्क्वायर रूट कर लिया। बट इस क्वेश्चन में हमें नहीं दिख रहा है कि ये क्यूब रूट हैं किसी के, इसलिए हमने इनको काटा, और तब तक हम काटते रहेंगे जब तक हमें कोई क्यूब रूट नहीं दिखेगा। और जैसे हमने इनके 0 0 काट दिए, फिर हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो आया 512 और 729। अब मुझे दिख रहा है कि 512 8 का क्यूब रूट होता है, और 729 का क्यूब रूट होता है 9, मुझे दिख रहा है। तो अब मैं क्यूब रूट करूंगा इनका। क्लियर, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वरना आप बोलोगे हमें तो इतने बड़े बड़े क्यूब रूट आते ही नहीं है। तो देखो 512 का क्यूब रूट हो गया 8, और ये हो गया 9, तो ये हो गया 1 साल का। मतलब 1 साल के बाद 8 से हो गया 9, तो मतलब ये प्रिंसिपल। ठीक है, ये हो गया अमाउंट। तो कितना इंटरेस्ट मिला, 1, किस पे मिला, प्रिंसिपल पे 8 पे, और रेट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 12.5%। बिल्कुल सिंपल, बस इस बात को आपको ध्यान रखना है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, कह रहा है कि इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 इयर्स, मतलब कुछ पैसा 8 टाइम्स हो जाता है 3 सालों में। ठीक है, तो बताओ किस रेट से हुआ वो। सो रेट निकालना है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुछ पैसा 8 टाइम्स हो जाता है 3 सालों में। तो मतलब मान लो कि 1 रुपया था, वो 8 हो जाता है कितने सालों में, 3 सालों में। ठीक है, वैसा ही है। तो आपको पता है 1 साल का आपको निकालना है कि 1 साल में कितना हुआ, है ना। ये तो हुआ 3 सालों में, एक रुपया 3 सालों में 8 रुपया हो गया। तो आपको क्या निकालना है 1 साल का, कि 1 साल में कितना हुआ होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था आपको, टाइम देखना है, 3 इयर्स दिया तो क्यूब रूट करना है, 1 का क्यूब रूट। ठीक है, और ये हो गया 8 का क्यूब रूट। 1 का क्यूब रूट होता है 1, और 8 का होता है 2। तो 1 साल में कितना हो गया, 1 से 2। ठीक है, 1 साल में कितना हो गया, 1 से 2। तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और ये इंटरेस्ट कितना आया, 1 इंटरेस्ट आया किस पे, 1 पे ही, और रेट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 100%। खत्म। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि ये थोड़ी अलग टाइप है। ठीक है, ये बिल्कुल अलग टाइप है, और इस तरह के टाइप के क्वेश्चंस हमने सिंपल इंटरेस्ट के केस में भी पढ़े हैं। सो क्वेश्चन क्या है
कह रहा है कि इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। ठीक है, कुछ पैसा जो है वो 8 सालों में 3 टाइम्स हो जाता है, तो आपको बताना है कि वो कितने टाइम में 243 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखो उसने क्या बोला है कि कुछ पैसा 3 टाइम्स हो जाता है। मान ले 1 रुपया है, ठीक है, मान लो 1 रुपया है और ये कितना हो जाता है 3 हो जाता है, कितने सालों में 8 सालों में, ऐसा कह सकते हैं ना। ठीक है, 1 रुपया 3 रुपये हो जाते हैं 8 सालों में। ठीक है, और उसने पूछा क्या है, उसने पूछा कि ये 243 टाइम्स कब हो जाएगा, मतलब 243 टाइम्स कब हो जाएगा, कितने सालों में हो जाएगा। तो देखो 1 रुपया 3 सालों में कितना हो रहा है 8 ईयर्स, सॉरी 1 रुपया 3 रुपये कब हो रहा है 8 ईयर्स में हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि ये 3 रुपये 3 टाइम्स कब होंगे, ठीक है 3 टाइम्स मतलब 9 कब होंगे 8 ईयर्स में होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। ये 9 जो है, ठीक है, ये 3 टाइम्स कब होंगे 8 ईयर्स में होंगे, 9 3 मतलब 27 कब बन जाएगा 8 ईयर्स में बन जाएगा। ठीक है, अब ये 27 3 टाइम्स कब होगा, मतलब 81 कब होगा 8 ईयर्स में होगा। ठीक है, और ये 81 8 ईयर्स में कितना हो जाएगा 243। ठीक है, तो उसने यही पूछा है कि इन हाउ मच टाइम इट विल बी 243 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब 1 से 243 बनने में कितने साल लगेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे 8 ईयर्स 8 8 8 8 40 ईयर्स। ठीक है, समझ पाए आप मेरी बात को। मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ पैसा जो है वो 3 टाइम्स हो जाता है 8 ईयर्स में, तो आपको बताना है वही पैसा 243 टाइम्स कब हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि 1 रुपया था, ये 3 रुपये कब हो जाएंगे 8 सालों में हो जाएंगे। फिर ये 3 रुपये 3 टाइम्स कब हो जाएंगे, क्योंकि 3 टाइम्स बात चल रही है ना, 3 टाइम्स हो जाएंगे 8 ईयर्स में, मतलब 3 से 9 हो जाएंगे 8 ईयर्स में, फिर 9 से 27 हो जाएंगे 8 ईयर्स में, 27 से 81 हो जाएंगे 8 ईयर्स में, और 81 से 243 हो जाएंगे 8 ईयर्स में। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा 40 ईयर्स। बट इसको एक और अच्छे तरीके से कर सकते हैं हम। ठीक है, मतलब बिल्कुल बिना पेन कॉपी हिलाए ध्यान से सुनना, इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या बन सकती है। अब उसने क्या बोला कि कुछ पैसा कितना हो जाता है 3 टाइम्स। देखो जितना भी पैसा हो जाता है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, जो भी यहां पे लिखा हो वहां पे लिख देना है। क्या बोला कि उसने पैसा क्या बोला था कि कुछ पैसा जो है वो 3 टाइम्स हो जाता है, तो यहां पे 3 टाइम्स बोला था तो मैंने यहां पे 3 लिख दिया। क्लियर। अब उसने बोला हुआ है कि 243 टाइम्स कब हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपने क्या करना है 3 की पावर एक ऐसी लिखनी है जो इसकी वैल्यू 243 हो। तो मुझे बताओ 3 की पावर में क्या रखूं कि वैल्यू 243 आए। ठीक है, तो आपको पता है 3 की पावर 5 जो होती है वो 243 होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी दिया हो कि कितने टाइम्स हो गए वो यहां पे लिखना है, फिर जो लास्ट वैल्यू दी हो वैल्यू, ठीक है, कि कितने टाइम्स बनाना है उसको, जैसे 243 टाइम्स बनाना है, तो आपने ये सोचना है कि 3 की पावर में क्या रखूं कि उसका आंसर 243 आए। तो यहां पे 3 की पावर हम 5 रखेंगे तो उसका आंसर 243 आएगा। अब जो भी ये पावर होगी, ठीक है, जो भी ये पावर होगी उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 8 ईयर से, तो 8 5 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर्स, कुछ पैसा जो है वो डबल हो जाता है 3 सालों में, तो बताओ वो 64 टाइम्स कब हो जाएगा, कितने सालों में हो जाएगा वो। तो बिल्कुल वैसे ही करते हैं। देखो उसने क्या बोला डबल, तो शॉर्ट वाली ट्रिक से करते हैं। पहले उसने क्या बोला डबल, तो यहाँ पे डबल का मतलब 2, ठीक है। फिर उसने क्या बोला कि बनाना कितना है 64 टाइम्स, है ना, तो यहां पे लिख दो 64। अब मुझे एक बात बताओ कि 2 की पावर में कितनी करूं कि 64 आए। ठीक है, तो आपको ये निकालना, आपको ये पता है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 एंड 64, तो मतलब 2 की पावर में 6 करूंगा तो आंसर 64 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जितना भी आपको बोला कि कितने टाइम्स हो गया वो लिख देना, जैसे यहाँ पे डबल हो गया था 2 टाइम्स हो गया तो मैंने 2 लिख दिया। फिर उसने क्या बोला था कि आपको बताना कि कितने टाइम में वो 64 टाइम्स हो जाएगा, तो आपने 64 यहाँ पे लिख देना है। फिर देखना है कि 2 की पावर में कितनी करूं कि 64 आए, तो मैं 2 की पावर 6 करूंगा तभी 64 आएगा। अब ये 6 आपके काम की चीज है, 6 यहाँ पे लिख दो, और कितने साल यहाँ पे बोला हुआ था उसने कि डबल कितने सालों में हो गया 3 सालों में, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 18 ईयर्स आएगा। ठीक है, और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको क्या कहा था, उसने कहा था कुछ पैसा डबल हो जाता, तो मान लो 1 रुपया है, ठीक है, वो डबल हो जाएगा मतलब 2 बन जाएगा कितने सालों में 3 सालों में। ठीक है, अब 2 डबल बन जाएगा कितने सालों में 3 सालों में।
ठीक है, अब 4 डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, कितने सालों में, 3 सालों में। अब 8 डबल हो जाएगा कितने सालों में, 3 सालों में। और 16 का डबल 32, कितने सालों में, 3 सालों में। और 32 का डबल 64, कितने सालों में, 3 सालों में। तो देखो 1 से 64 तक आने में कितने साल लगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है, तो ऐसे भी 18 ईयर्स ही आया। तो ये बड़ी अच्छी अप्रोच है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।